आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पवार ने एसडीएम मनीष बिष्ट की नियुक्ति के मामले में प्रदेश की धामी सरकार को घेरा है। देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बॉबी पवार ने आरोप लगाया कि 2012 पीसीएस भर्ती परीक्षा में मनीष बिष्ट से अधिक अंक प्राप्त करने वाले भूतपूर्व सैनिक सुधीर कुमार को नियुक्ति नहीं दी गई, जबकि धामी सरकार कैबिनेट ने मनीष बिष्ट को नियुक्ति दे दी। बॉबी पवार का कहना है कि ये नियुक्ति नियम विरुद्ध की गई है और मामले की जांच होनी चाहिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, मनीष बिष्ट जो है वो 2-3 बार सैनिक कोटा ले चुका है और उनके नियमावली में साफ तौर पर लिखा गया कि एक्स सर्विसमैन सरकारी नौकरी के लिए केवल एक बार एक्स सर्विसमैन का कोटा लेगा। दूसरी बात यह है कि जब मूल विज्ञप्ति निकलती है तो उसमें एक एक्स सर्विसमैन का पद होता है और जब वही विज्ञप्ति 2014 में संशोधित होती है तो उसमें एक एक्स सर्विसमैन का एक भी सीट नहीं होती है, क्योंकि टोटल 16 पद एसडीएम के होते हैं। अब ऐसी जगह पर नियुक्ति होना यह दर्शाता है, और उसके बाद वो भी तब जब धामी जी खुद यहाँ पर मुख्यमंत्री बनकर आते हैं और उसके बाद वो फाइल जब आगे बढ़ती, बड़े तेजी से आगे बढ़ती है। क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूं कि मनीष बिष्ट के द्वारा पूर्व में भी कोटा लिए जा चुके हैं और एसडीएम का एक भी पद ना होने के बाद भी 2-2 एक्स सर्विसमैन को वहां पर नियुक्तियां दी गई है। ये अपने आप में बड़ी बात है। इन दो की जगह किन्हीं और अयोग्य जो योग्य हमारे अभ्यर्थी थे उन्हें बाहर होना पड़ा होगा, और मुझे उसका बड़ा दुख है कि अगर कोई योग्य अभ्यर्थी अपने मेहनत के बल पर भी बाहर होता है तो बड़ा दुख है। परंतु ये भी कहना चाहता हूँ, अगर इस प्रकार का कोई प्रावधान है कि कैबिनेट एसडीएम बना सकती है तो हमें दिखाएं, क्योंकि किसी भी कैबिनेट के पास ये अधिकार नहीं है कि प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा में सबसे बड़े पद के लिए एसडीएम वो नियुक्त करें। अगर ऐसा प्रावधान होता तो आज कोई और मुख्यमंत्री है, कल कोई और होता, तो ये एसडीएम ही बनाते रहते, तो लोक सेवा आयोग की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि शासन स्तर से पहले जब इन्होंने प्रत्यावेदन दिया तो शासन स्तर से ये दिशा निर्देश आए थे कि ऐसे कोई नियमावली नहीं है कि जिसके तहत हम डायरेक्ट एसडीएम को नियुक्ति दे सकते हैं। नहीं, देखिए, जो होता है वो छिपता नहीं है। हमने ये भी कहा है कि भाई जो मनीष बिष्ट हैं वो विश्वसनीय सूत्रों से ये ज्ञात हुआ है कि इस पद को पुनर्जीवित करने के लिए दोबारा इस पद पर एसडीएम के पद पर नियुक्ति देने के लिए करोड़ों का खेल चला है। अब अगर ऐसा होगा तो उसकी जांच होनी चाहिए, और जो दोषी हैं, चाहे मनीष बिष्ट हो, मुख्यमंत्री जी खुद है, उनकी कैबिनेट के कोई और है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर हम उत्तराखंड में भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं तभी तो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो गंदगी भरी पड़ी है। इस गंदगी को साफ करने के लिए तो आगे आना पड़ेगा। और ये वास्तव में आपने सही कहा कि मुख्यमंत्री के बहुत करीबी हैं, और इसीलिए ये नियम कायदों को, कानून को ताक पर रखते हुए ऐसी नियुक्तियाँ की जा रही है। नहीं तो आज तक के इतिहास में उत्तराखंड में और भी मुख्यमंत्री हुए हैं, उन्होंने तो कोई ऐसी नियुक्ति नहीं की है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज घर का खुद मुखिया जो है वो संदेह के घेरे में है, वो भ्रष्टाचार के उसमें संलिप्तता पाई जाती है। आज गुहार किससे लगाए? तो हो सके हम कोशिश करेंगे राज्यपाल महोदय से भी मिला जाए, और दूसरा अगर कोई सुनने वाला नहीं आगे तो न्यायिक जो प्रक्रिया है उसके तहत इस मुद्दे को लड़ा जाएगा, परंतु जो दोषी हैं, जिन्होंने गलत किया है, उनको सजा दिलाएंगे। बॉबी पवार का कहना है कि मामले की जांच के लिए वो जल्द ही राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और जरूरत पड़ी तो मामले की जांच की मांग को लेकर अदालत का रुख भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।